इस वीडियो में हम स्टेपलर सरकमसिजन के बारे में बताएंगे, वो चिल्ड्रेंस में। पिछले वीडियो में हमने स्टेपलर सरकमसिजन के बारे में बताया था, वो एडल्ट में बताया था। स्टेपलर सरकमसिजन एक न्यूयर टेक्निक है जो ओपन सरकमसिजन से डिफरेंट है, आसान है। इसमें पेन कम होता है, ब्लीडिंग कम होता है, इन्फेक्शन का रिस्क कम रहता है। तो चिल्ड्रेंस में भी सेम मेथड है जो एडल्ट में है, सिर्फ इसमें जो साइज स्टेपलर का है वो कम होता है, बच्चे के जो पेनिस का साइज है उसी के मुताबिक होता है। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो प्रीप्यूस है उसका एडिजन छुड़ा लिया है। एडिजन हटाने के बाद हम लोग कोरोना तक उसको रिट्रैक्ट करके जो भी स्पेगमा है या जो भी गंदगी है सबको साफ कर लेते हैं। उसके बाद जो ये ग्लांस प्रोटेक्टर मेटल का है उसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद हमने इसे स्विचर से फिक्स कर दिया है। उसके बाद सारे जो इंस्ट्रूमेंट है इसको रिमूव करके हम इसमें जो सर्कुलर स्टेपलर है वो इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर हम इसे टाइट करते हैं ताकि जो स्किन है उस पे जो स्टेपलर है वो अच्छी तरह से फिट हो जाए, फिक्स हो जाए। फिर हम वेट करते हैं 30 सेकेंड का, और 30 सेकेंड के वेट करने के बाद फिर उसको फायर करते हैं, और फायर करने के बाद भी हम लोग फिर 30 सेकेंड वेट करते हैं। तो इस मेथड के बाद पहले भी हमने बताया था कि ये ओपन सरकमसिजन से बेटर है। इसमें टाइम भी कम लगता है, पोस्ट ऑप जो है वो पेन कम होता है, ब्लीडिंग इंट्रा ऑप में कम होता है, इन्फेक्शन या सूजन जो है वो भी कम होता है, और इसका जो स्टेपलर है वो खुद ही गिर जाता है 7 to 8 डेज 10 डेज में। जो ये सिलिकॉन के टाइनी बहुत छोटे छोटे स्टेपलर्स होते हैं जो प्रीप्यूस को एक साथ काटते भी हैं और उनको क्लोज भी कर देते हैं, इसलिए ब्लीडिंग इसमें की संभावना नहीं के बराबर रहती। इसका कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत कम होता है। रेयरली कभी कभी इसमें एक दो स्टेपलर छूट जाते हैं तो उसे निकालना पड़ता है, जो एक नॉर्मल प्रोसीड्योर है, ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जबकि ओपन में कभी कभी उन हीलिंग में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी सूजन ज़्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, कभी स्किन ज़्यादा कट गया, छोटा हो गया, कई सारे कॉम्प्लिकेशन है। उसके कंपैरिजन में स्टेपलर सरकमसिजन बेटर है, बेस्ट है। इस तरह हम लोगों ने देखिए इसमें फायर कर दिया है स्टेपलर को। उसके बाद 30 सेकेंड्स हम वेट कर रहे हैं। 30 सेकेंड वेट करते हैं ताकि जो स्टेपलर है वो टिश्यू में अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, हीमोस्टेसिस हो जाए, वो हिले नहीं। फिर उसके बाद हम लोग स्टेपलर को रिमूव करके उसको देखते हैं, सर स्टेपलिंग जो हुआ है वो उसका लाइन कैसा है, कहीं पे छूटा है या कुछ ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है। जनरली ये सब चीज़ नहीं होता है, फिर भी एक चेक करते हैं। उसके बाद फिर नॉर्मल सा पतला सा एक ड्रेसिंग लगा देते हैं, वो भी 1-2 दिन के लिए। उसके बाद वुंड को हम लोग खुला छोड़ देते हैं, सिर्फ उसमें ऑइंटमेंट लगाते हैं। एंटीबायोटिक भी 3-4 दिन के लिए ही हम लोग देते हैं, वो भी प्रिवेंशन के लिए। और सिर्फ इंट्रा ऑप में हम लोग एक डोज सेफ्ट्रिएक्सोन का देते हैं, क्योंकि ये बच्चे में हो रहा है तो ये इसलिए आईवी एनेस्थीसिया में हो रहा है और इसमें एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम स्टेपलर को रिमूव कर रहे हैं। सबसे पहले उसका जो नोब है उसको हटाया है, फिर उसके बाद कभी कभी इसमें स्टक कर जाता है तो हम उसको स्लाइटली पुश करते हैं। पुश करने के बाद स्टेपलर को रिमूव करते हैं। बस इसका एक डिसएडवांटेज है, वो है कॉस्ट का है। इसका कॉस्ट 4 to 5,000 के आसपास स्टेपलर का पड़ता है। और इसमें जो पेशेंट है सबसे पहले उसके पेशेंट के पेनिस को मेज़र करते हैं। एक इसमें स्केल, सर्कुलर स्केल रहता है, उसी स्केल के मुताबिक फिर हम उसको ऑर्डर करते हैं, और ऑपरेशन से पहले भी उस स्केल से मेज़र करने के बाद ही स्टेपलर को ओपन करते हैं। इस तरह देखिए हमारा ये सरकमसिजन मात्र 3 से 4 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग इसके स्टेपलर लाइन को देखें, कहीं पर कुछ ब्लीडिंग नहीं है, और ये जो सिलिकॉन स्टेपलर है बहुत ही खूबसूरती के साथ चारों तरफ बैठ गया है, और क्लोज व्यू में भी आप इसे
देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, इसे प्रमोट करना चाहिए, लोगों को यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे में या बड़े में किसी में भी इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं हो।